वास्तव में अगर आप पढ़ेंगे, देखेंगे, अनुमान लगाएंगे, जो मेरे पास कल के अवतार से जुड़े हुए या फिर ऋषि मुनियों से जुड़े हुए या चमत्कारों से जुड़े हुए जितने भी मेरे पास जो ग्रंथ हैं, जो पुस्तकें हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो गुप्त भारत की खोज, तो इस तरह के, तो इनसे ये ज्ञात होता है कि ये जो संपूर्ण भारत भूगोल है, भौगोलिक स्थिति भारत की, भारत का क्षेत्रफल है, अखंड भारत वाला, ये संपूर्ण क्षेत्रफल ही ज्ञानगंज है। और इसमें जहाँ पर जो भी ऋषि मुनि रहते हैं, आश्रम बना करके, कुटिया बना करके, नदियों के आसपास जहाँ भी रहते हैं, गुफाओं में, कंदराओं में, अगर हम पाकिस्तान के सिंध में चले जाएं, बलूचिस्तान तरफ चले जाएं, तो वहाँ पर भी आज भी वो प्राकृतिक गुफाएं हैं जहाँ पर ऋषि मुनि संभव है कि आज भी मिल जाए, क्योंकि वो अदृश्य तरीके से वहाँ पर हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। आज एक एक ऋषि 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, और बल्कि एक एक हज़ार नहीं, बल्कि कई कई हज़ार वर्ष उनकी आयु है, और वो तपस्या में लीन है वहाँ पर। तो वो अदृश्य तरीके से रह रहे हैं। और अभी हम कहें कि ये जो बंटवारा हो चुका है 47 में, तो उनको ज्ञात होगा, संभव है कि उनको ज्ञात हो, लेकिन उनको इससे कोई लेना देना नहीं। जो समय चक्र घूम रहा है और जो घटनाएं घटित हो रही हैं सांसारिक, ये जो हम देख रहे हैं कि बंटवारा हुआ तो ईरान इराक युद्ध हुआ, या पाकिस्तान भारत युद्ध हुआ, या चीन ने क्या किया क्या नहीं किया, तो ये सब घटनाएं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। उनकी जो शक्ति है, ओरा है उनका, वो उन घटनाओं को उनसे दूर रखता है, छुपा देता है उनको, घटनाओं को, या फिर उनके सामने घटित भी होता है तो वो आंख बंद करके रहते हैं, ये सब चीज़ें वो नहीं देखते, क्योंकि उनको इससे कोई मतलब नहीं। उनके हिसाब से ये सब घटनाएं जो है वो प्रकृति ने जो रचना कर दी है, ईश्वर ने जो रचना कर दी, वो सब घटनाएं अपने आप ही घटित होती रहती हैं। इन घटनाओं से उनको कोई लेना देना नहीं। वो जानते हैं कि वो स्वयं भी अमर नहीं है। 5000 वर्ष उनको बेशक हो गए हों, लेकिन आगे जाके 6000, 7000, 10,000, 20,000 वर्षों के बाद उनको भी कहीं ना कहीं अपना शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तो वो एक ऐसी उनके सामने ओरा बन जाता है कि वो इन सब चीज़ों को देख के भी अनदेखा कर देते हैं, और वो अदृश्य तरीके से वहाँ भी, हम कहें कि बलूचिस्तान में भी आज भी बैठे होंगे, पहाड़ियों में बैठे होंगे, हिमालय की पहाड़ियों में बैठे होंगे, हम कहें कि नर्मदा नदी के किनारे वो बैठे होंगे, या फिर हम कहें कि अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों में बैठे होंगे। शक्तिपीठ अफ़गानिस्तान में भी, वहाँ पर हम देखें तो वहाँ पर भी है। तो वो शक्तिपीठ बेशक आज वो उसको समाप्त कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, और उसका अस्तित्व मिटा दिया गया, लेकिन वहाँ की पहाड़ियों में, गुफाओं में, हम कहते हैं कि प्राचीन समय के अवशेष आज भी मिलते हैं। तो उन गुफाओं में हो सकता है कि आज भी वो लोग वहाँ पर तपस्या में लीन हो, क्योंकि आधुनिक समय में अफ़गानिस्तान ये बना, या इन शक्तियों ने जो वहाँ पर घेरा मलेच्छों ने डाल दिया, तो ये तो आधुनिक समय का है, और वो प्राचीन, अति प्राचीन समय से वहाँ पर तपस्या में लीन है। उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि वो वहाँ से छोड़ करके वापस भारत भूमि पर आएंगे भी, हिमालय में जाएंगे भी, तो भी वो अदृश्य तरीके से आएंगे जाएंगे। यानी कि कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं, या कुछ ऐसे खा लेते हैं, या लेप कर लेते हैं, या कुछ इस प्रकार का अपना ओरा बना लेते हैं कि वो अदृश्य हो जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि अफ़गानिस्तान के किसी पहाड़ी कंदरा में बैठा हुआ एक ऋषि है, मुनि है, वो यदि अभी इलाहाबाद में जो बनारस में जो कुंभ लगने वाला है, उसमें यदि वो आना चाहते हैं, तो वो वहाँ से पैदल चल करके यहाँ पर आ जाएंगे, और कोई वीज़ा, पासपोर्ट उनको, या कोई रोक टोक, कोई आतंकवादी सेना, कोई उनको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो आराम से आते हैं, आराम से जाते हैं। क्योंकि आज भी हमारे ऋषि मुनि ऐसे हैं जो चीन की सीमा में जाते हैं, तपस्या में लीन होते हैं, बैठे रहते हैं, और वहाँ से आते भी हैं। और कई ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिसमें चीन के सैनिक कहते हैं कि अरे कोई आ रहा है, आहट आ रही है, कोई लोग दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी आहट आ रही है कि हमारे पास से कोई निकल के गया है, और वापस इधर भी आ रहा है, उधर भी जा रहे हैं। तो ये घटनाएं बहुत बार हुई है, ऐसी घटनाएं, क्योंकि हमारा मीडिया इन सब चीज़ों को उजागर नहीं करता, लेकिन विदेशी मीडिया इन चीज़ों को उजागर करने का प्रयास करता है। हमारी शक्तियों को हमारा ही मीडिया प्रसारित नहीं करता है। ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि ये घटनाएं होती हैं। तो उसी प्रकार से हम कहें कि अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों में बैठा हुआ कोई संत इलाहाबाद के कुंभ में आएगा, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए आएगा, और फिर चला जाएगा। तो उसी प्रकार से हम कहें कि चीन की पहाड़ियों में बैठा हुआ एक संत भी आएगा, कुंभ में स्नान करेगा, बैठेगा, या वहाँ की अन्य शक्तियों से मिलेगा, और फिर कुछ ज्ञान लेगा, कुछ ज्ञान देगा, और फिर चला जाएगा। तो ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है, और इसको कोई माने या ना माने, लेकिन ये 100% सच है, क्योंकि हमारे ग्रंथ ये स्पष्ट रूप से लिख चुके हैं, कहते हैं, और ये पुराणों में भी उल्लेखित है। ऐसा नहीं है कि
आज की अखबारों की कटिंग को हम माने या विदेशी मीडिया की बात को माने। ये हमारे पुराणों में भी मिलता है कि ऋषि मुनि अदृश्य कैसे होते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी और मेरी ये विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।